भाइयों और बहनों, कल हमने परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बुद्ध धर्म पर लिखने वाले आज तक के जितने भी लोग थे उनके बारे में अपना मत व्यक्त किया था। उनका कहना मात्र ये है कि बुद्ध की असली शिक्षा के बारे में जो बौद्ध लोग हैं उनमें काफ़ी मतभेद हैं और ये मतभेद काफ़ी बुरा सिद्ध हुआ है। बुद्ध के धर्म के बारे में प्रायः यही माना जाता है कि अगर बुद्धत्व पाना है तो आपको तृष्णा और अन्य सभी वासना विकारों का खात्मा करना जरूरी है। उसके लिए घर बार त्याग कर साधना में रत रहे और इस उद्देश्य पूर्ति के लिए प्रयास करते रहे। ये सही है कि अंतिम उद्देश्य हैं। उस वक्त के ज़माने में मनुष्य जाति के सामने कोई भी तगड़ा आदर्श नहीं था। एक मनुष्य होने के नाते हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, हम कौन सी अपेक्षा रख सकते हैं और उस तक हम कैसे पहुंच सकते हैं, इसके बारे में बस अज्ञान ही अज्ञान था। तो लोगों ने स्वर्ग की कामना की, नरक की कामना की, ये भी कल्पना की कि मनुष्य जिसलिए तरसता है, जिसकी हमेशा आशा करते रहता है, वो सुख भी उसके अधीन नहीं है और वहाँ तक पहुँचना उसके लिए आसान नहीं है। और मनुष्य तो हमेशा लिए सुख की कामना करते आया है और इस सुख की कामना की पूर्ति करने का कोई उपाय उसके पास नहीं था। ऐसी स्थिति में ये सारी कल्पनाएं सामने आई और मनुष्य उसमें पूरी तरह से उलझ गया। मनुष्य जाति के सामने कोई आदर्श नहीं रहा कि हम करें तो क्या करें, पहुँचे तो कहाँ पहुँचे, जाए तो किस रास्ते से जाए। कोई ध्येय निश्चित नहीं था, कोई गंतव्य स्थान निश्चित नहीं था और इस भ्रम में उलझे हुए लोग भिन्न भिन्न प्रकार की कल्पनाओं में पूरी तरह से अटक गए थे, गुलाम हुए थे उन कल्पनाओं के। तो बुद्ध ने सबके सामने और खासकर मनुष्य जाति के सामने सर्वप्रथम ये आदर्श स्थापित किया। मनुष्य जाति के लिए ये ध्येय जो हैं वो निश्चित किया और अपने उदाहरण से उसको साबित भी कर दिया कि भाई मनुष्य जीता है सुख पाने के लिए, सर्वथा सुखी होने के लिए। सुख की कामना ही उसके जीने की मूलभूत शक्ति है। लेकिन वो सुख कैसे उत्पन्न होता है, दुख कैसे उत्पन्न होता है, सुख को कैसे बढ़ावा दे, दुख को किस तरह से नष्ट करे, इसका कोई दान मनुष्य जाति के पास नहीं है। उस ज्ञान को मैंने पाया है, उस स्थिति को मैंने प्रत्यक्षात प्राप्त किया है और मैं इसी भूतल पर एक मनुष्य होते हुए भी पूरी तरह से सुखपूर्वक जी रहा हूँ। दुख मेरे पास भटक भी नहीं सकता। तो हर मनुष्य जिस कामना के लिए, जिस ध्येय के लिए तरसता है, वो तो मैंने पा लिया है और वो पाने का मार्ग है कि अपने ही मन के माध्यम से, अपने ही अंदर, मन के ही अंदर छिपे हुए जो वासनाएं हैं, जो विकार हैं, उनसे मुक्त हो जाए। तो ये मुक्ति का मार्ग और मुक्ति का आदर्श है बुद्ध ने तो स्थापित कर दिया।
इसमें कोई शक नहीं। लेकिन साथ ही साथ ये भी सत्य है कि बुद्ध ने सच्चाई को जाना, तो इस सच्चाई के खिलाफ मनुष्य जाति जिस तरह नाना प्रकार की मान्यताओं में, कल्पनाओं में उलझ चुकी थी, उनकी उलझन को भी दूर करना आवश्यक था। इस उलझन का कारण और उसका स्वरूप भी स्पष्ट करना आवश्यक था, क्योंकि इसके दो कारण हैं। एक तो हर मनुष्य बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए प्रयास करने वाला नहीं है, उसका वो ध्येय नहीं हो सकता कि बस हम जन्मांतर की जो परिस्थिति है तो मनुष्य को सर्वथा सुखी होना है, बुद्ध जैसे बनना है, तो हम भी अपना पूरा जीवन निछावर करते हुए उसी ध्येय के प्रति प्रामाणिक रहकर प्रयास करते रहेंगे। हर आदमी ये सोचने वाला नहीं है, इसके बस की बात नहीं हर बात की, क्योंकि मनुष्य भिन्न होते, पृथक होते हैं, इनमें बहुत सारी कमजोरियां भी होती हैं और उनके आदर्श भी उतने सुनिश्चित नहीं रहते। तो कई लोग हैं जो कम से कम इस जीवन में अभी इस वक्त सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, और इस सुख शांति न्याय के अधीन है, मनुष्यता के अधीन है। तो हम अपना अभी का इस वक्त का मनुष्य जीवन ऐसे ढंग से किस तरह जी पाएंगे जिससे हमें कुछ तसल्ली हो, हमें कुछ न्याय मिले, हमें शांति और सुख का अनुभव हो। इस जीवन में अभी इस वक्त जिस बिस्तर पर हम हैं, जिस पे अवस्था में हम हैं, अभी हमें क्या प्राप्य है, क्या हम सब कर सकते हैं। तो बहुत भिन्न प्रकार की जो उलझनें उस वक्त थी मनुष्य के सामने, ये उलझनें सही हैं या गलत हैं, उनका असली स्वरूप क्या है, उसको छोड़ना चाहिए या पकड़ कर रखना चाहिए, इसके बारे में मार्गदर्शन करना भी आवश्यक था। और वो मार्गदर्शन बुद्ध और उनकी जैसी प्राप्ति जिन्होंने की थी, ऐसे उनके शिष्य अपने अनुभव के बल पर, अपने ज्ञान के बल पर कर सकते थे। तो उस वक्त की सभी मान्यताएं, सभी धर्म, सभी परंपराएं, सभी विश्वास, इनकी भी चिकित्सा बुद्ध ने की है, उसका भी स्वरूप उन्होंने प्रकट किया है। इतिहास का कहते हैं कि बुद्ध ने उस वक्त की कल्पनाओं का विरोध किया। बुद्ध ने विरोध नहीं किया, बुद्ध ने यह साबित किया कि मेरे अनुभव के बल पर यह गलत है, उनका विरोध करने के लिए मैं नहीं कर रहा हूं गलत है, मैंने अनुभव किया कि यह गलत है, मैं अपनी बात रख रहा हूं, ये बात उनके मत के खिलाफ है, ये मेरा दोष नहीं है, और ये विरोध करने के लिए मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं। मैंने जो जाना, जो समझा, जो प्रत्यक्षात अनुभव किया, उसकी तुलना में ये सभी बातें गलत हैं, ये मैं बता रहा हूं। तो मैं सत्य कह रहा हूं, लोगों को सत्य से अवगत करा रहा हूं, ये बुद्ध की भाषा थी। और इसलिए बाबा साहब ने सवाल उठाए हैं कि बुद्ध धर्म के बारे में बुद्धत्व प्राप्त करना, निर्वाण प्राप्त करना, ये तो सर्वोच्च ध्येय है, उसमें कोई शक नहीं है, अंतिम ध्येय है। लेकिन उससे पहले जिस सामान्य स्तर पर मनुष्य जीवन जीता है, उसकी जो अपनी उलझनें हैं, उसके सामने जो संभ्रम है, उनके सामने पहले से जो कुछ कल्पनाएं रखी गई हैं, उनका भी तो दिग्दर्शन होना चाहिए, उनकी भी तो असलियत पता चलनी चाहिए। तो इस असलियत को प्रकट करने के लिए बुद्ध ने जिस तरह से अपना योगदान दिया, इन सभी कल्पनाओं की चिकित्सा की, उनकी असलियत बयान की, और इन बातों को बाबा साहब कहते हैं कि इतिहासकारों ने और बुद्ध धम्मों को मानने वालों ने इसका
इसको ज़्यादा महत्व नहीं दिया, ये उनकी गलती है। तो ये गलती उन्होंने अपने शब्दों में ही रखी है। क्या कहा था उन्होंने कि बुद्ध ने अहिंसा की शिक्षा दी, शांति की शिक्षा दी, यहाँ तक तो ठीक है, सभी लोग मानते हैं, बौद्ध भी मानते हैं, ये 2 शिक्षाएं बुद्ध ने जरूर दी हैं। लेकिन क्या बुद्ध ने न्याय की शिक्षा दी, मैत्री की शिक्षा दी, स्वतंत्रता की शिक्षा दी, समानता की शिक्षा दी, भातृभाव की शिक्षा दी? इन पर कोई बात ही नहीं करता। और बुद्ध की शिक्षा में तो सब कुछ आया है, हर सवाल का जवाब आया है, हर समस्या का समाधान उन्होंने किया है। तो ये आम जनता के लिए जरूरी है। और बुद्ध ने जब अपना संघ का निर्माण किया तब उनकी मान्यता यही थी, इसको हमें समझ लेना चाहिए। बाबा साहब केवल अपनी मन की बात नहीं कर रहे हैं, इतिहास में जो गड़बड़ी हो गई बुद्ध को समझने को लेकर, इस गड़बड़ी को स्पष्ट कर रहे हैं। वो अपनी मन की बात नहीं लिख रहे हैं। तो ये गड़बड़ी उनको कैसे जंची, किस तरह से उनके दिमाग में आ गई, तो इसके लिए हमें दोबारा पीछे मुड़ना पड़ेगा और बुद्ध का ये संघ का निर्माण करने का जो कार्य है उसकी असलियत को जानना पड़ेगा। क्या है उसकी असलियत? इस असलियत को हम मूलतः विनय पिटक से ही जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहते हैं बुद्ध इसमें? विनय पिटक में एक छोटी सी कहानी यहाँ पर आई है, जहाँ बुद्ध ने अपने भिक्षु संघ के निर्माण को लेकर महत्वपूर्ण बात कही है। क्या कहते हो? जैसे कि हमने उस कहानी को जानते हुए समझा था कि बुद्ध के शिष्यों की संख्या 60 हुई, वर्षावास समाप्त हो गया, और जैसे पहले की परंपरा थी कि सभी श्रमण जो थे, पारिव्राजक थे, साधु वगैरह थे, सन्यासी थे, वे वर्षावास में एक जगह रहते थे और फिर अपने मन के अनुसार यत्र तत्र घूमते थे। इनके लिए कोई उद्देश्य नहीं था, कोई कार्य नहीं था, बस घूमते रहना, लोगों से भिक्षाटन करना, उस पर जीते रहकर अपने जो कुछ मंतव्य हैं उसके पीछे पड़ना, यही काम करते थे। वो लोगों के किसी तरह से काम नहीं आते थे। बुद्ध ने सर्वप्रथम अपने जो परिव्राजक थे, अपने जो भिक्षु थे, उनको कुछ कर्तव्य करने की सलाह दी है। भाई तुम खामखा यत्र तत्र घूमते मत रहो, जिम्मेदार हो तुम मनुष्य जाति के लिए, और ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि जो अज्ञान में फंसे हुए लोग हैं, दुख से पीड़ित हैं, इन सभी लोगों की तुम सहायता करो और उनको सुख के राह पर लाने की कोशिश करो। ये तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हें निभाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। इससे पहले, बुद्ध के पहले ये बात किसी ने नहीं की थी। शर्मन तो ऐसे घूमते थे। तो जिस शब्दों में बुद्ध ने उनको ये आदेश दिया वो हम मूल से पढ़ेंगे, जो विनय पिटक में आया है, महावग्ग में। वो कहते हैं, भिक्षुओं, जितने भी दिव्य और मानुष बंधन हैं, मनुष्य अनेक तरह से बंधनों में जकड़ा हुआ है। दिव्य यानी आंतरिक बंधन है, व्यावहारिक भी बंधन है, कायदे कानून हैं, रूढ़ी परंपराएं हैं, मान मान्यताएं हैं, कितनी सारी बातों में मनुष्य जकड़ गया है, बंधा गया है। तो इससे जितने भी बंधन हैं मनुष्यों ने निर्माण किए हुए, और मनुष्य के मन के अंदर जो निर्माण हुए हैं, ये सभी बंधन, बुद्ध कहते हैं, मैं उन सबों से मुक्त हूँ। सब बंधन मैंने तोड़ डाले हैं, इससे सर्वथा मैं मुक्त हूँ।
तुम भी दिव्य और मानुष बंधनों से मुक्त हो। कि जो बुद्ध ने अनुभव किया वही अनुभव इन्होंने किया था, तभी वो अरहत कहलाए गए। बुद्ध जैसी अनुभूति उन्होंने प्राप्त की, बुद्ध जैसे सुख को प्राप्त हो गए। तो बुद्ध कहते कि तुमने भी वही किया है जो मैंने किया है। भिक्षु, बहुत जनों के हित के लिए और बहुत जनों के सुख के लिए, लोगों पर दया करने के लिए, देवताओं और मनुष्यों के प्रयोजन के लिए, हित के लिए, सुख के लिए विचरण करो। व्यर्थ से कहीं जाना नहीं, बगैर कारण के कहीं जाना नहीं है। तुम्हें इस कारण से लोगों में विचरण करना है, जाना है, उनके हित के लिए, उनके भलाई के लिए, उनके सुख के लिए, उन पर दया करते हुए। ऐसे भी नहीं कि हम अपनी मर्जी से किसी भी तरह से उनसे सलूक करेंगे, ये नहीं। उन पर दया ही करनी है, दूसरा दुर्व्यवहार नहीं करना है। और इतना ही नहीं तो देवताएं होंगे, अन्य मनुष्य होंगे, उन सभी के हित के लिए और सुख के लिए तुम्हें विचरण करना है। चरत भिक्खवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अताय हिताय देव मनुष्यानंग। बहुजन सुखाय बहुजन हिताय। बहु यानी अधिकाधिक, अल्प यानी इने गिने। तो अधिकाधिक लोगों के हित के लिए और सुख के लिए विचरण करने की बात बुद्ध ने कही है। उन्होंने कहा एक साथ दो मत जाओ, माधवे अगमिच्छ। एक साथ मिलकर एक जगह मत जाओ, दो अलग अलग जगह जाओ। इसलिए कि एक जगह जाने से एक निठल्ला बैठे रहेगा, हाँ, एक ही किसी के काम आएगा, तो दूसरे का जो वक्त बर्बाद होगा, वो अगर दूसरी जगह जाता है तो अन्य लोगों के भी वो काम आएगा। इसलिए एक जगह दोनों ने नहीं जाना है, अलग अलग जगह जाओ ताकि अधिकांश लोगों तक आप पहुंच पाए। और कहा कि हे भिक्षु, ये बहुजन का हित कल्याण वगैरह है, कैसे प्राप्त होगा, कैसे मिल पाएगा? तो इसके लिए तो धम्म है, और इसलिए आपका कर्तव्य है, आपका हाँ ये मुख्य काम है कि धर्म का उपदेश करो। हे भिक्षुओं, आदि में कल्याणकारक, मध्य में कल्याणकारक, अंत में कल्याणकारक इस धर्म का उपदेश करो। अर्थ सहित, व्यंजन सहित, केवल परिपूर्ण परिशुद्ध ब्रह्मचर्य पर प्रकाश डालो। ये बुद्ध की भाषा है। धम्म सिखाओ, धम्म की देन देनी है। और फिर आगे कहते हैं, ये भी महत्वपूर्ण वाक्य है, अल्प दोष वाले प्राणी भी हैं, धर्म का न श्रवण करने से उनकी हानि होगी। सुनने से वह धर्म को जानने वाले बनेंगे। तो भिक्षुओं, मैं भी जहाँ उरुवेला है वहाँ से सेनानी ग्राम है, वहाँ धर्म देशनार्थ के लिए जाऊँगा। तो ये वाक्य जो हैं, ये शब्द जो हैं, ये बहुत मायने रखते हैं और उसका सही अर्थ समझना बहुत आवश्यक है। जो अर्थ बहुत सारे लोग समझ नहीं पाए, लेकिन बाबा साहब ने उस अर्थ को बड़े सही ढंग से पकड़ लिया है। बहुजन यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग। जैसे कि मैंने पहले कहा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर बार छोड़कर भिक्षु बनकर बुद्धत्व प्राप्ति के लिए प्रयास करने वाले नहीं हैं। यह हकीकत है हमेशा के लिए। किसी भी समाज में, किसी भी मनुष्य जाति में अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अनुसरण कर सकते हैं, आपकी शिक्षा ले सकते हैं, कुछ प्रयास कर सकते हैं, लेकिन 100% सभी लोग कभी नहीं करते। ये मनुष्य जाति का इतिहास है, आज की परंपरा नहीं, प्राचीन परंपरा है। तो बुद्धत्व प्राप्ति के लिए घर बार छोड़कर कितने लोग भिक्षु बनेंगे, भिक्षुनियाँ बनेंगे? संभव नहीं है। लोग क्या चाहेंगे, हम जिस स्थिति में हैं वहीं पर हमें कुछ तसल्ली होनी चाहिए, हमारा कुछ फ़ायदा होना चाहिए। ये इतनी बड़ी बात जो है, ये तो हमसे होने वाली नहीं है।
तो सामान्य आदमी की जो चाहत है कि उसको इस वक्त अभी कुछ न कुछ फायदा हो, इस बात को मद्देनजर रखते हुए बुद्ध ने कहा ये बहुजन लोग हैं और इन बहुजनों की जो अपेक्षाएं हैं कम से कम उसकी पूर्ति हम करते रहेंगे तो बहुत सारे लोगों का फायदा होगा। बहुत सारे लोग रास्ते पर चलने लगेंगे और रोज़मर्रा के जीवन में जितने दुख हैं, जितनी बुराइयां हैं, जितनी ये गलत संकल्पनाएं हैं, उनसे मुक्त हो जाएंगे और उनमें उनके जीवन में बहुत भारी सुधार हो जाएगा। उनका व्यक्तिगत जीवन सुधर जाएगा, सामूहिक जीवन सुधर जाएगा। तो इतनी बड़ी सोच स्वयं बुद्ध की है। बाबा साहब ने अपनी बात नहीं जोड़ी, अपने मत से कुछ नहीं कहा कि बुद्ध धर्म को मानने वालों ने गलती की है और बस भिक्षु बनना और पूरी तरह से लोगों से अलग रहना, अपनी साधना में बहते जाना, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं करना है। ये भावनाएं बहुत सारे देशों में, बौद्ध राष्ट्रों में पक्की हुई थी और इसलिए भिक्षु संघ को भी बाबा साहब ने दूषण दिया कि ये निठल्ले लोग हैं, आलसों की सेना है, आलसी लोग हैं, ये किसी के काम नहीं आते। किस कारण ये कहा कि तुम बस अपनी ही बात को लेकर जी रहे हो। और बुद्ध ने जो कहा है कि बहुजनों के काम आओ, उनके पास पहुंचो, ये धम्म शुरू में, मध्य में, अंत में भी कल्याणकारी है, उसका उपदेश करो, ये बात तो छोड़ दी आपने, ये काम ही नहीं कर रहे हैं। तो ये जो गलती भिक्षु संघ की हुई थी, ये गलती भारत में दोबारा न हो, ये बाबा साहब की मंशा थी और इसलिए भिक्षु संघ के प्रशिक्षण के लिए वो सेमिनरी बनवाना चाहते थे। इसकी बात मैंने पहले की है। तो साधना संघ की स्थापना करने का ये कार्य संपूर्ण मनुष्य जाति के इतिहास में सबसे बड़ा क्रांतिकारी कार्य है, क्योंकि लोगों की सेवा करने की जिम्मेदारी कभी किसी ने उठाई नहीं थी। ये जिम्मेदारी केवल दूसरों के लिए ही आवश्यक ऐसा नहीं, उसमें हमारा भी हित है, हमारा भी सुख है, हमारा भी स्वार्थ छिपा हुआ है। इस बात का ज्ञान बहुत सारे लोगों को कभी नहीं हुआ था। तो बुद्ध ने उस तरफ इशारा किया है कि अल्प ज्ञान वाले भी लोग हैं, बुद्ध कैसे बनना है, साधना कैसे करनी, विपස්සना कैसे करनी, नहीं सीख पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, अल्प बुद्धि है, सामान्य है। लेकिन शील का कैसे आचरण करेंगे, मैत्री का कैसे आचरण करेंगे, दान का कैसे आचरण करेंगे, क्या ये बातें सीखना उनके लिए मुश्किल है? बड़े आराम से सीख सकते हैं। और उतना भी उन्होंने किया तो उनके जीवन में परिवर्तन होगा, उनका लाभ हो, उनकी मानसिकता सुधर जाएगी, उनका व्यवहार सुधर जाएगा और उसके जो परिणाम निकलने वाले हैं वो उसके फायदे के होंगे, तो उसका हित होगा, उसके लिए सुख की प्राप्ति होगी। तो ये जो बुद्ध की मूल भाषा है और मूल उनका कहना है कि सभी लोगों के लिए धम्म है और इसलिए उन्होंने उनका संगठन किया। और यकीन मानिए ये संगठन ऐसे लोगों का है जो बिना किसी बदले में कुछ पाए लोगों की सेवा करने के लिए बद्ध वचन हैं। वो किसी तनख्वाह नहीं चाहते, कुछ कमाई करना नहीं चाहते, इतना ही नहीं लेकिन अपने जीवित रहने के लिए कष्ट भी नहीं करना चाहते। वो धम्म का आचरण करते रहेंगे, अन्न के लोगों के पास जाएंगे, हर दिन वो उसको बटोर कर नहीं रखेंगे, हर दिन नए सिरे से जाएंगे, कल के लिए कुछ आज रखेंगे नहीं। और जो लोग देंगे उस पर गुजारा करेंगे, वस्त्र वो देंगे उसका ही प्रयोग करेंगे और रहने की जगह व्यवस्था विहार आदि वो बनवाएंगे, उसी में आपको रहना है। तो इतना सरल और सादा जीवन जीते हुए
आपको उन लोगों की सेवा करनी है आपके ज्ञान को देकर, इस ज्ञान को बांटकर। और तुम्हारे सिवा इस तरह का काम करने के योग्य और कोई मनुष्य नहीं है, दुनिया में कोई नहीं है। तो इस तरह से लोगों की निस्वार्थ दृष्टि से सेवा करने की यंत्रणा संघ के रूप में मानव जाति के इतिहास में सर्वप्रथम बुद्ध ने प्रस्तापित की है। हम जिसको मिशनरी कहते हैं, मिशनरी कहते हैं, ये तो बात की बात है। अभी 400 साल हो गए उस बात को, क्रिश्चियन लोग मिशनरी बन गए। लेकिन यकीन मानिए क्रिश्चियन लोग 400 साल पहले मिशनरी बने, बुद्ध ने तो 2500 साल पहले मिशनरी को निर्माण किया। हर भिक्षु मिशनरी है, उसका काम मिशनरी जैसा काम है। तो केवल 2 धर्मों में हमें कुछ मिशनरी दिखाई देते हैं, अन्य धर्म में कोई मिशनरी नहीं है। लोगों की सेवा करना किसी धर्म का उद्देश्य नहीं है। तो इस बात को हम सर्वप्रथम जाने। और बाबा साहब ने जो आरोप किया था, इस ग्रंथ में जो आरोप किया है कि आधुनिक जो लेखक है उन्होंने बुद्ध के सभी विचार दफना दिए हैं, इतनी कड़ी भाषा उन्होंने प्रयोग की है, तो ये वास्तविक सच्चाई है। अब आगे जाकर हमें और भी कुछ समझना जरूरी है। दुख जो है मनुष्य जाति का, ठीक है, मनुष्य के मन में बुराइयां हैं, स्वार्थ है, तृष्णा है, वासना, विकार है, उसके कारण दुख निर्माण होता है, माना, कबूल किया। लेकिन क्या इतना एकमात्र प्रकार है दुख निर्माण होने का? नहीं। बाबा साहब ने और कुछ दूसरी बात कही है जिसको हमें बहुत ही अच्छी तरह से समझना चाहिए। अब इसी किताब में वो लिखते हैं, अन्यत्र लिखते हैं, दूसरी जगह लिखते हैं। क्या लिखते हो? और बहुत ही साफ शब्दों में लिखते हैं। वो लिखते हैं, आनंद को बताते हैं, महानिदान सूत्र है उसके अंदर, वो कहते हैं लोभ को अपने वश में रखने के लिए वो आनंद को उपदेश करते हैं। उनका वचन है, इस प्रकार आनंद लाभ की इच्छा में से तृष्णा पैदा होती है। लाभ मुझे मिलना चाहिए, इससे तृष्णा पैदा होती है। जब लाभ की इच्छा मिल्कियत की इच्छा में बदल जाती है, मालकियत, अपनाने की, तब मिल्कियत की इच्छा अपनी मिल्कियत से बुरी तरह चिपटे रहने की इच्छा बन जाती है, तो वह लोभ कहलाती है। हम स्वार्थ कहते हैं, तो मुझे मिलना चाहिए, मेरे मालकियत की होनी चाहिए, ये आशा जब बढ़ती है तो आदमी लोभ से भर जाता है। इसको लोभ कहा है। लोभ या संग्रह करने की असंयत कामना, ये असंयत कामना है संग्रह करने की, इस पर नजर रखने की जरूरत है। ये बुद्ध ने कहा, भाई उस पर नजर रखो, वो आप उखाड़ नहीं फेंक पाओगे, एकाएक से वो दब नहीं जाएगी, एकाएक से आप उसको नष्ट नहीं कर पाओगे, लेकिन नजर तो रख सकते हो, पहरा तो रख सकते हो, भाई ये ऐसा है, ये तो समझ सकते हो। तो ये नजर रखना बहुत मायने रखता है। और फिर बुद्ध ने आगे कहा है, ये तृष्णा या लोभ को वश में रखने की क्यों जरूरत है? स्वार्थ की इच्छा तो निर्माण होती है, लाभ की इच्छा तो निर्माण होती है, लेकिन उसको अपने अधीन, अपने कंट्रोल में, अपने वश में रखने की क्या जरूरत है? तो क्योंकि इसी में भगवान बुद्ध ने आनंद से कहा, बहुत सी बुराइयां पैदा होती है, इससे बुराइयां पैदा होती है, मुक्का मुक्की भी हो जाती हैं, लोगों को
आघात भी लगते हैं, झगड़े भी होते हैं, परस्पर विरोध भी होते हैं, कलह भी होते हैं, एक दूसरे की निंदा तथा झूठ बोलना भी होता है। आदमी इस तरह से व्यवहार क्यों करता है? क्या कारण है इस प्रकार का व्यवहार करने का? इसका कारण यहाँ बुद्ध ने बाबा साहब ने बहुत ही अच्छी तरह से लिखा है। वो आगे भी लिखते हैं, वो कहते हैं कि जो कुछ दुख होता है, मनुष्य जाति में जो कुछ दुख हैं, वो एकाएक से नहीं है, क्योंकि मनुष्य के अपनी व्यवहार, आपसी व्यवहार जो हैं, ये आपसी व्यवहार उसके लिए कारण बनते हैं। तो उन कारणों से छुटकारा पाने की ज़रूरत है, और इसलिए हमें ऐसे आचरण की, ऐसी शिक्षा की, ऐसे तत्वज्ञान की ज़रूरत है जो हमें इन बुराइयों से बचा सके। तो आगे बाबा साहब लिखते देखो कि भगवान बुद्ध ने पंचशील, अष्टांगिक मार्ग, इस पर भी जोर क्यों दिया? अन्य धर्मों में इस पर किसी ने जोर नहीं दिया कि आपने सदाचरण का पालन करना चाहिए, जरूरी नहीं। लोग कहते अरे ईश्वर ने कहा इसलिए मानो, लेकिन उस मायने का फायदा क्या है ये किसी ने नहीं बताया, कोई धर्म ही नहीं बताता। बुद्ध कहते ईश्वर कहे या न कहे, ये तुम्हें इसलिए मानना है कि इसमें तुम्हारा फायदा है। आप समझते इस बात को? ये तुम्हारे फायदे की बात है इसलिए तुम्हें करना है। दूसरे धर्म क्या कहते? नहीं, ईश्वर ने कहा इसलिए करना है, अपने लिए नहीं। तो इतना भारी फर्क है। तो बाबा साहब इस फर्क को यहाँ प्रकट करते हुए कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने इन सबको अपने धर्म का आधार क्यों बनाया? क्योंकि ये एक ऐसी जीवन विधि है, यानी जीवन जीने का तरीका है कि केवल यही आदमी को सदाचारी बना सकती है। आदमी के प्रति जो अनुचित व्यवहार करता है, उसी में से आदमी का सारा दुख पैदा हुआ है। ये बाबा साहब की बिल्कुल अनूठी भाषा है कि आदमी एक दूसरे से बुरा व्यवहार करता है तब दुख होता है, एक दूसरे के प्रति क्रोधित होता है, मारपीट करता है तो दुख होता है। उसके करने से दुख पैदा हुआ है, क्रोध आने से दुख पैदा हुआ है। वो ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, किसी से बैर करता है। क्यों करता है? अपने स्वार्थ के लिए, अपने कुछ बालक प्राप्ति के लिए। और इस तरह से औरों से जो दुर्व्यवहार होता है, गलत आचरण होता है एक दूसरे के साथ, ये सार्वजनिक दुख का मुख्य कारण है। अन्याय क्यों होता है? कुछ लोग अपने अधिकार को इस्तेमाल करना चाहते हैं और उनके अधिकार जो हैं उनको छीनना चाहते हैं, अपने स्वार्थों को बढ़ावा देने के लिए, और उनको वो मार भी सकते हैं, उनको नष्ट भी कर सकते हैं। अन्याय है। क्यों अन्याय हुआ? तो उनकी इच्छा थी, उनका लोभ था, उनको पाना था, उन्होंने ज़बरदस्ती की, लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया, इसलिए सार्वजनिक दुख होता है, अन्य अत्याचार होते हैं। तो आदमी एक दूसरे के साथ बुरा व्यवहार करता है तो दुख पैदा होता है। ये बाबा साहब की भाषा है। आदमी के प्रति जो अनुचित व्यवहार करता है, उसी में से आदमी का सारा दुख पैदा होता है। आदमी के प्रति जो अनुचित व्यवहार है, उसका नाश केवल धम्म ही कर सकता है, और उससे उत्पन्न दुख का भी नाश कर सकता है। लोग अगर धम्म के माध्यम से एक दूसरे से व्यवहार करें तो दुख नष्ट होगा। जबरदस्ती के बदले मैत्रीपूर्ण संपर्क स्थापित करें, क्रोध, दुष्ट वचन, गाली भरोच करने के बदले मृदु और प्रिय बातें करें, तो उनके व्यवहार के नतीजे अलग हो जाते हैं। तो धम्म जो नीति सिखाता है, उस धम्म के कारण उनके आचरण में परिवर्तन हुआ तो मनुष्य के आपसी संबंध सुधर जाते हैं, वो अधिक कल्याणमय होते हैं, हितकारी और सुखकारी होते हैं। इतनी सच्ची बात बुद्ध ने बताई है।
और इस सच्ची बात को बाबा साहब ने इस तरह से प्रकट किया है। इसलिए बाबा साहब कहते हैं, इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि धम्म का काम केवल उपदेश देना नहीं है, बल्कि जैसे भी हो आदमी के मन में ये बात जमाना कि सर्वोपरि आवश्यकता सदाचारी बनने की है, यानी धम्म का पालन करने की है। तो अधिकाधिक लोग अगर इस तरह से सदाचारी बने तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुख प्राप्त होगा, उनका कल्याण होगा, उनका भला होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कर सकते हैं अगर समझ पाए थे, लेकिन सभी लोग बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए तो प्रयास करने वाले नहीं हैं। तो इसलिए इन शब्दों में बुद्ध ने यही संदेश दिया है कि ये धम्म जो है ये आम जनता के लिए सार्वजनीन है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। और बाबा साहब ने इसी मुद्दे को पकड़ा है कि बुद्ध स्वयं चाहते थे कि बहुजनों का कल्याण हो, उनके लिए तुम्हें काम करना है, और तुम तो बस अपने में ही सीमित हो गए। बुद्धत्व आपको प्राप्त होगा नहीं होगा बात अलग है, लेकिन अधिकांश लोगों को तो कल्याण उसमें होने वाला नहीं है। यह हकीकत है। बुद्ध के ज़माने में भी वो हकीकत थी। जो सभी भिक्षु बने सभी तो अरहत नहीं बने। बुद्ध के ज़माने भी बहुत सारे तो भिक्षु रहे अंत तक, लेकिन धम्म का उपदेश करने का, लोगों तक पहुंचकर उनको समझाने का काम वो भिक्षु संघ लगातार करते रहा है। और इसी बलबूते पर राजा अशोक ने जब धम्म को अपनाया तो क्या राजा अशोक ने सबको मेडिटेशन करने के लिए लगाया? भाई मेडिटेशन करो, घर घर में होना चाहिए? नहीं। राजा अशोक ने क्या किया कि लोग बुद्ध धम्म की इस नीति को, सदाचरण करने की, शीलों का पालन करने की नीति को अपना कर प्रत्यक्षात उस तरह का व्यवहार करते हैं या नहीं, ये देखने के लिए उन्होंने अपनी मंत्री परिषद बनाई, मिनिस्टर नियुक्त किया उन्होंने ये देखने के लिए। इतने सारे कर्मचारी नियुक्त किए, सरकारी कर्मचारी, जो घर घर जाकर देखते थे क्या लोग धम्म का आचरण करते हैं, क्या वो धम्म को समझ पाए हैं, क्या वो शील का आचरण करते हैं। आप समझ रहे इस बात को? उसने ये नहीं कहा कि सभी लोग मेडिटेशन करते रहे, बुद्धत्व प्राप्ति की आशा रखकर वही काम करते रहे, बाकी सब छोड़ दे, ऐसा नहीं कहा। तो राजा अशोक ने जिस नीति को अपनाया कि सामान्य मनुष्य सदाचारी बनकर शीलों का पालन करते हुए अन्याय को नष्ट करे, न्याय को स्थापित करे, मनुष्यत्व को बढ़ावा दे, अमानुषता जो नष्ट करे, और इस तरह से अधिकांश लोग अपने ढंग से जो भी हो उस सुख को पाए, अपने हित को अपनाए। तो ये इसका मूल अर्थ है। बाबा साहब ने जो आपत्ति उठाई उसका अर्थ ये है। और भिक्षु को मानव सेवा के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहा मैंने, मानव सेवा ही करनी चाहिए। और फिर भिक्षुओं के लिए और कुछ महत्वपूर्ण नियम बनाए जो भी हमें जाते जाते ध्यान में रखना जरूरी है, तब इसका अर्थ जो है पूरी तरह से प्रकट हो जाएगा। भिक्षु को सर्वस्व त्यागने की बात कही है, किसी भी नाते संबंध हो उससे भी छुटकारा पाना है, और किसी तरह से अपनी भावना को सीमित नहीं करना है, असीमित करना है। सभी लोगों के प्रति एक जैसी भावना रखकर ही आपको व्यवहार करना जरूरी है, ये बात बुद्ध ने कही। तो पिंडपात की बात आती है। पिंडपात के बारे में क्या है कि भिक्षु को हर दिन अपना अन्न पाने के लिए लोगों के घर घर जाना होता है, मांगना नहीं, सिर्फ जाना है, उनकी तरफ देखना भी नहीं, संयत होकर आगे आगे धीरे धीरे चलते रहना है। जो चाहेंगे लोग दे देंगे, वो लेना है, नहीं देंगे तो कोई बात नहीं है। तो घर घर जाकर, यानी बस्ती में इस तरह से घूमकर पिंडपात करने के पीछे एक बहुत बड़ा मानस शास्त्र है। मानस शास्त्र ये है कि बस्ती में रहने वाले सभी लोग एक जैसे तो नहीं होते, सभी तो श्रद्धावान नहीं हो सकते, बुराई करने वाले भी होते हैं। और ये भिक्षु हर दिन जाते रहेगा,
तो इन सभी लोगों के प्रति उसकी सोच किस प्रकार होगी, कैसे सोचेगा वो। हम तो व्यवहार में हैं, अच्छे आदमी को अच्छा कहते हैं, बुरे को बुरा कहते हैं, बस हमने उसके दो हिस्से बना दे, बात खत्म हो गई। भिक्षु के लिए संभव नहीं है। कोई बुराई भी करे तो भिक्षु उसकी बुराई नहीं मानता, वो इस ढंग से उसकी तरफ देखता है, कौन जाने आज नहीं कल वो भी मुझे अन्नदान करने वाला है। नहीं, क्या बात सही है, पर क्या हम इस पर विश्वास नहीं कर सकते कि कभी ना कभी उसकी भी इच्छा होगी कि अन्नदान करे, तो परिवर्तन होने वाला है उसमें। मैं अभी उसको बुरा नहीं कह सकता, मैं अभी उसको बुरा नहीं मान सकता। मेरी दृष्टि में देने वाला भी उतना सही है और न देने वाला भी उतना सही है। जैसे मुझे देने वाले के काम आना है, उसी तरह मुझे न देने वाले के भी काम आना है। तो ये बहुत ही अलिप्त रहकर सभी को और मैत्रीपूर्ण व्यवहार करने की क्षमता भिक्षु जताते हैं, बढ़ाते हैं। तो भिक्षु जो अन्न खाते हैं, हम समझते हैं कि लोग देते हैं, और सही है, लोग देते हैं, लेकिन बुद्ध ने क्या ये माना कि लोगों ने अन्नदान दिया इसलिए भिक्षु जी रहे हैं? क्या भिक्षु ये मानते हैं? ये नहीं मानते। ये किसी व्यक्ति ने अन्नदान दिया है ये नहीं मानते हो। गड़बड़ है ना? अरे हम अन्नदान देते और ये मानते भी नहीं है, ऐसा नहीं है। वो इससे आगे बढ़कर सोचते हैं कि एक व्यक्ति ने मुझे अन्नदान दिया है, वो एक व्यक्ति नहीं है। एक व्यक्ति ने अन्नदान दिया है, वो एक व्यक्ति नहीं है। उस व्यक्ति के रूप में ये पूरा राष्ट्र मुझे अन्नदान दे रहा है। आप समझ रहे इस बात को? पूरा राष्ट्र, इस देश में रहने वाला हर आदमी मुझे उस एक आदमी के माध्यम से दान दे रहा है। कोई सामान्य बात है? तो मैं जो अन्न ग्रहण कर रहा हूँ, खा रहा हूँ, ये किसी एक आदमी का अन्न नहीं है, मैं इस राष्ट्र का अन्न खाकर जी रहा हूँ। और इसलिए राष्ट्र के प्रति मेरा कर्तव्य है, मेरी जिम्मेदारी है कि उसके भलाई के लिए, उसके हित के लिए और सुख के लिए मैं काम करते रहूँ। आप समझ रहे भिक्षु का जीवन कैसे होता है और किस तरह से वो सोचता है? ये सामान्य सोच नहीं है। इस सोच को अगर भिक्षु ने ठीक से अपनाया तो सही ढंग से भिक्षु जीवन जी सकता है। इस सोच को अगर भिक्षु ने नहीं अपनाया तो हो सकता है वो गलत काम करते रहेगा, गलत तरह से जीते रहेगा। तो ये प्रशिक्षण होना बहुत मायने रखता है। इस तरह का प्रशिक्षण अगर नहीं हुआ तो बात चलने वाली नहीं है। तो मनुष्य में जो आपसी संघर्ष होता है, इन दुर्भावनाओं के कारण अनुचित व्यवहार होता है, तो यही तो कारण है। बाबा साहब ने तो आगे चलकर बहुत ही बड़ी बात कही है। कार्ल मार्क्स को उन्होंने जवाब दिया, अरे मार्क्स कुछ नहीं जानता। वो कहता है जगत में दुख है, क्यों है? जो मजदूर हैं, जो मालिक हैं, मालिक मजदूर को हो और मजदूर का शोषण करते हैं, उनकी कमाई का बहुत भारी हिस्सा जो खुद खा जाते हैं, उसको कम देते हैं, इसलिए शोषण होता है, अन्याय होता है, इसलिए दुख है। एक ही कारण उसको मालूम है, दूसरा कारण मालूम नहीं। बाबा साहब ने कहा है कि बुद्ध इससे उस पार गए थे और मूल कारण क्या है सभी मानवीय दुखों का, इसको उन्होंने जाना था। तो एक जगह वो लिखते हैं, बहुत ही अच्छी बात लिखते हो, लोभ की जो भावना है, संग्रह करने की, अपने पास रखने की, इकट्ठा करने की, जमा करने की जो आदत है, ये आदत सभी तरह के दुख का मूल कारण है। और फिर बाबा साहब लिखते हैं यहाँ पर, ईश तृष्णा या लोभ को वश में रखने की क्यों जरूरत है? क्योंकि इसी से भगवान बुद्ध ने आनंद से कहा कि बहुत सी बुराइयां पैदा होती है, मुक्कामुक्की हो जाती हैं, लोगों को आघात भी लगते हैं, झगड़े भी होते हैं,
परस्पर विरोध भी होते हैं, कलह भी होते हैं, एक दूसरे की निंदा तथा झूठ बोलना भी होता है। और फिर बाबा साहब लिखते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं कि वर्ग संघर्ष का ये सही विश्लेषण है। कार्ल मार्क्स नहीं समझ पाया, बुद्ध समझ पाए कि वर्ग संघर्ष इसके मूल कारण ये है, ऊपर का केवल मजदूर और माली के कारण नहीं है। और फिर अन्यत्र बाबा साहब कहते हैं कि अष्टांगिक मार्ग का हमने सही ढंग से पालन किया तो हम आर्थिक स्तर पर होने वाला सभी अन्याय मिटा सकते हैं। जरूरी नहीं कि बुद्ध धर्म को मानने वाले समाज में कोई गरीब रहे, कोई गरीब रह ही नहीं सकता, कोई गरीब रह ही नहीं सकता। और जैसे कि आज की तारीख को हम जानते हैं कि बौद्धों में गरीबी तो कितनी फैली हुई है, बहुत गरीबी है। बाबा साहब इस गरीबी का मुकाबला करना चाहते थे बुद्ध धर्म के माध्यम से, और ऐसे न्यायपूर्ण समाज की रचना करना चाहते थे जिसमें गरीबी का नामो निशान न रहे। क्या संभव है? ये संभव है, आज की तारीख को किया जा सकता है, बशर्ते हम करने की तैयारी रखें। अगर हम ही तैयार नहीं हैं तो कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए सही ढंग से बौद्ध बनना जरूरी है, श्रद्धा से बुद्ध धर्म को अपनाना जरूरी है। ये केवल बातों बातों में बौद्ध कहना गलत है। जन्म से बौद्ध कहना तो पूरी मूर्खता है, मूर्खता के सिवा और कुछ नहीं, केवल मूर्खता है और कुछ नहीं। तो इन सभी बातों से अगर हम बचने की कोशिश करें, और बाबा साहब ने ये जो वर्णन किया बुद्ध धर्म का, किस तरह से मानवीय दुख होता है और उसको कैसे नष्ट किया जा सकता है, उस पर हम लोग अमल कर पाएंगे। ये प्रक्रिया कम से कम हमने तो शुरू कर दी है, अल्प है लेकिन आज नहीं कल उसका परिणाम बहुत भारी मात्रा में होने वाला है। आप उसी तरह से कम से कम अपने दिमाग में सोच रखें कि इस तरह का व्यवस्थापन अगर शुरू हो जाता है, अमल में आता है, तो हम उसमें शरीक होंगे, दूर नहीं रहेंगे। ये हर बौद्ध की ज़रूरत है। तो बाबा साहब इसलिए कहते थे कि धम्म कोई सामान्य बात नहीं है। पुराने ज़माने राजाओं का अधिकार हुआ करता था, राज करने वाले लोग होते थे। बुद्ध ने उनके बारे में कहा कि राजा को धम्मिक होना जरूरी है। भाई केवल राजा है इससे काम नहीं चलेगा, तुम्हारा धम्मिक होना जरूरी है। यानी जो धम्म की शिक्षा है उसको अपनाना और उसके अनुसार व्यवहार करना, राज का कारोबार भी करना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर तुम धम्मिक नहीं हो तो राजा बनने के अधिकारी नहीं हो। ये बुद्ध का आदर्श है। और बाबा साहब इसी आदर्श को लेकर बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, बहुत ही स्पष्ट शब्दों में। बाबा साहब की अपनी खासियत लिखने की, समझने की। वो क्या कहते हैं, मैं धम्म का प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है, बुद्ध के धम्म का उद्देश्य क्या है, किस लिए हो, बुद्ध का धम्म किस लिए है। उसका जवाब देते वक्त लिखते हैं, भगवान बुद्ध ने लोगों को ये नहीं कहा कि उनके जीवन का उद्देश्य किसी काल्पनिक स्वर्ग की प्राप्ति होना चाहिए। दूसरे सभी धर्म इसी बात पर ही बल देते हैं। मनुष्य को उस धर्म का आचरण करने के लिए क्यों तैयार करते हैं, भाई स्वर्ग मिलेगा मरने के बाद, तो स्वर्ग के लिए ये करो, धर्म का आचरण करो, पूजा करो, दान दो, सब कुछ करो, जो कुछ करना है वो। किस लिए? मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। बुद्ध ने ये बात नहीं की। उनका कहना था कि धम्म का राज्य इसी पृथ्वी पर ही है और ये धर्म पथ पर चलकर ही प्राप्त किया जा सकता है। धम्म का राज्य यहीं पर है अभी,
और अब धम्म के पथ पर चले, धम्म का अनुसरण करें, तो इस राज को हम यहाँ प्रस्थापित कर सकते हैं। उन्होंने लोगों से कहा कि यदि तुम अपने दुख का अंत करना चाहते हो तो हर किसी को दूसरे के साथ न्याय संगत, धम्म संगत व्यवहार करना होगा, यानी पंचशील अष्टशील की तहत बर्ताव करना होगा, तभी ये पृथ्वी धम्मराज बन सकेगी। अन्य सब धर्मों की अपेक्षा तथागत के धम्म की यही अपनी खास विशेषता है। तथागत के धम्म में पंचशीलों पर जोर दिया जाता है, अष्टांगिक मार्ग पर जोर दिया जाता है और पारमिताओं पर जोर दिया जाता है। भगवान बुद्ध ने इन सब को अपने धम्म का आधार क्यों बनाया? क्योंकि ये ऐसी जीवन विधि हैं कि केवल यही आदमी को सदाचारी बना सकती हैं। आदमी के प्रति जो अनुचित व्यवहार करता है, उसी से जो दुख पैदा होता है उसका अंत करेगी। तो धम्म राज्य अभी इस भूतल पर प्रस्थापित करने के लिए बुद्ध ने चेतावनी दी है और इतना बड़ा संदेश दिया है, और किसी भी धर्म में हमें दिखाई नहीं देता। ये भी बात हमको ध्यान में रखनी चाहिए। तो भिक्खु संघ इसलिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, लेकिन उसका प्रशिक्षित होना जरूरी है, सही ढंग से उसकी उपसंपदा होनी जरूरी है। अगर उपासक प्रचारक बनना चाहते हैं तो उनको भी भिक्षु जैसा प्रशिक्षण मिलना जरूरी है, और उनकी जीवन पद्धति में सुधार भी होना जरूरी है। बर्मा, श्रीलंका, अन्य देशों में जो उपासक धम्म प्रचार का काम करते हैं, वे किसी संस्था को बनाकर उसके पदाधिकारी नहीं बनते, कोई उपाधियां ग्रहण नहीं करते, धम्म की डिग्रियां नहीं लेते। जैसे अपने यहाँ चलता है बौद्धाचार्य, धम्म की डिग्री है, कोई भी किसी को देता है। धम्मचार्य डिग्री बना लिए हैं, धम्म मित्र डिग्री बना लिए हैं, धम्म सेवक डिग्री बना लिए हैं। आप समझ रहे इस बात को? ये डिग्रियों का कोई महत्व नहीं है बुद्ध में, ये सब फिजूल बातें हैं। धम्म का आप आचरण करने लगे तो बुद्ध धम्म में सिर्फ 2 बातें हैं, उसको डिग्री नहीं कहते, वो पहचान है आपकी। एक तो पूरा ग्रह त्याग करते हुए, सब कुछ छोड़ते हुए आप पारिव्राजक बन जाते हैं, भिक्षु का वेश धारण करते हैं और पूरी तरह से धम्म का आचरण करने में लग जाते हैं। व्यर्थ की बातों में आप समय नहीं गवाते, कमाने की बात ही नहीं करते, खाने की भी चिंता नहीं करते, रहने की भी चिंता नहीं करते, पूरा समय जो है धम्म का जीवन जीने में लगा देते हैं। ऐसे लोगों को भिक्षु कहा जाता है, भिक्षुनी कहा जाता है। बस ये उनकी पहचान है, ये डिग्री नहीं है। भिक्षु कोई डिग्री नहीं है, लेकिन भिक्षु भी कभी कभी चालाकी करते हैं, उसमें भी डिग्रियाँ लाते हैं। कहते हैं महाथेरो हैं, कहते हैं थेरो है। हाँ, ये भी यकीन मानिए ये डिग्रियाँ नहीं है। भिक्षु ने ऐसा नहीं कहना चाहिए मैं थेरो हूँ, महाथेरो हूँ, कोई जरूरत, तुम सिर्फ भिक्षु हो और कुछ नहीं। लेकिन कभी कभी ये गलतियाँ होती है, क्योंकि डिग्रियों का, बड़प्पन का आदमी को बहुत भारी शौक होता है ना, तो शौक के कारण ऐसी भिन्न सारी बातें आ जाती हैं। फिर पद प्रतिष्ठा होती है, मैं तो अध्यक्ष हूँ, मैं सेक्रेटरी हूँ, मेरा अधिकार है लोगों को, जनता को उपदेश देने का। ये भी मामला बिल्कुल गलत है, बुद्ध धर्म में नहीं है। आप गृहस्थ जीवन जीते हैं, धम्म के अनुसार जीना चाहते हैं, धम्म का उपदेश करना चाहते हैं, तो आपको आपका जो वर्णन है उसको उपासक कहते हैं या उपासिका कहते हैं, बस बात खत्म हो गई। लेकिन कभी कभी उपासक भी अतिशयोक्ति कर लेते हैं, कुछ दिन के लिए सामनेर बन जाते हैं और बाद में लोगों के सामने जाते हुए कहते हैं मैं एक सामनेर हूँ, माजी सामनेर। बस आपने इस डिग्री लगा दी। अरे भाई, माजी मिनिस्टर होता है, उसकी ज़रूरत अलग होती है, उसको दिखावाई करना पड़ता है। अरे मैं मिनिस्टर था, कभी पहचानो मुझे। तो अपने बड़प्पन को लोगों पर लादना चाहता है, इसलिए ऐसे शब्द प्रयोग करता है। माजी मंत्री हैं, माजी मुख्यमंत्री है, माजी ही सांसद है, वगैरह वगैरह। आप समझ रहे इस बात को? ये व्यवहार की बातें हैं जो तृष्णा दर्शाती हैं, हवस दर्शाती हैं, स्वार्थ जो है उसको दर्शाती है। बुद्धिज्म में इसका कोई मूल्य नहीं है।
किसी डिग्री की जरूरत नहीं है। या तो उपासक रहे, उपासिका रहे, या तो भिक्षु रहे, भिक्षु ने रहे। श्रामणेर भी डिग्री नहीं है। श्रामणेर का मतलब है सिर्फ स्टूडेंट, वो तो विद्यार्थी हैं। भिक्षु जीवन कैसे जिए इसकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी बनाए। और भिक्षु का जीवन जीना है, इसलिए भिक्षु जैसे बेच कर वो परिचारिका उसको अपनानी पड़ती है, बस इतना ही अंतर है। लेकिन वो भिक्षु नहीं होता, वो भिक्षु नहीं होता, वो तो केवल स्टूडेंट है। तो इस प्रकार की जो डिग्रियां हैं ये हमारे लिए बिल्कुल गलत बात है और इनका हमें कभी विचार नहीं करना चाहिए, उनके बारे में सोचना नहीं चाहिए। इसलिए बौद्ध राष्ट्र में उपासक जो प्रचार करते हैं वो उपासक ही रहते हैं, लेकिन 8 शीलों का जीवन भर पालन करने का प्रयास करते हैं। उनको कहते हैं आजीव अठमक शील। सफ़ेद ही कपड़े पहनेंगे, घूमते रहेंगे गांव-गांव में, लोगों से मिलते रहेंगे, उनको धम्म सिखाते रहेंगे। उन्होंने किसी ने भोजन दिया तो उनके पास भोजन करेंगे, रहने की व्यवस्था की तो वहीं पर रहेंगे, नहीं तो विहार में जाकर रहेंगे। भिक्षु जैसा ही, लेकिन गृहस्थी जीवन जीते हुए वो करते हैं और 8 शीलों का पालन करेंगे। आजीव अठमक शील उसको कहा जाता है। तो इसको लेकर फिर लोग समझते हैं तो ये अनागारिक हैं। वो धम्म का प्रचार करना चाहता है, जानता है, समझता है, उसकी योग्यता है, उसने घर बार छोड़ दिया, वो सही में धम्म का प्रचार कर रहा है। तो उपासक होते हुए भी आप धम्म का प्रचार कर सकते हैं, लेकिन इस ढंग से, दूसरे तरीके से नहीं। पदाधिकारी बनकर, अध्यक्ष सेक्रेटरी बनकर या ऐसी कुछ गलत उपाधियां अपनाकर आप धम्म प्रचार करने के योग्य नहीं होते, लायक नहीं होते। आप समझ रहे इस बात को? तो हमें ये भी जाते जाते समझना है कि इस प्रकार के भिक्षु संघ का निर्माण करना बाबा साहब को बहुत ही आवश्यक था और उन्हें प्रयास किए, लेकिन उनके काल में नहीं हुए। तो अभी जाते जाते हमें बस इस बात को ही समझना है कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के माने आम जनता है, हर आदमी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम आने के लिए बुद्ध ने संघ का निर्माण किया और उनके प्रति दया रखते हुए, करुणा रखते हुए धम्म के उपदेश को देने की सलाह बुद्ध ने दी है। इस बात को हमें समझना चाहिए और इसी प्रकार के संघ की हमें ज़रूरत है। तो बुद्ध ने जो कुछ आलोचना की है अन्य धर्मों की, अन्य बातों की, वो उनको बुरा कहने के लिए नहीं की है। मैंने पहले कहा बुद्ध ने अपने अनुभव के बल पर देखा कि ये बातें गलत हैं, तो उन्होंने कहा कि ये गलत हैं, बस इतना ही कह दिया और ज़्यादा कुछ नहीं कहा। तो इस तरह से बुद्ध को हम किसी भी धर्म के खिलाफ हैं इस तरह से लोगों के सामने न रखे, प्रस्तुत न करें। लगभग लोग यही करते हैं कि बुद्ध खिलाफ थे, इसके खिलाफ थे, उसके खिलाफ थे, उनके खिलाफ उन्होंने ऐसा कहा, यज्ञों के खिलाफ उन्होंने कहा, ब्राह्मण के खिलाफ कहा, आत्मा के खिलाफ कहा, ईश्वर के खिलाफ कहा। उन्होंने खिलाफ नहीं कहा। दोबारा इस बात को ध्यान में रखिए, उन्होंने स्वयं जाना कि ये गलत हैं, ये सच्चाई है ही नहीं, और जानने के पश्चात फिर लोगों को उन्होंने कहा कि ये सत्य नहीं है, गलत हैं। मैं अपने अपने अनुभव के बल पर कहता हूँ, उनको बुरा कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, उनका विरोध करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। ये वास्तविक सच्चाई ये मैंने जानी है कि ये गलत है और इसे गलत कहा। तो इस तरह से हमें बुद्ध को समझना चाहिए और औरों को समझाते हुए भी बुद्ध को इस तरह से लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। अगर ये नहीं किया तो हम भी गलती करेंगे। जो इतिहासकार करते हैं, लेखक करते हैं, विद्वान करते हैं, सभी की भाषा यही है कि बुद्ध इनके खिलाफ थे, उसके खिलाफ बुद्ध ने ये नकारा, वो नकारा वगैरह वगैरह। तो ये भाषा हमें नहीं करनी चाहिए। बुद्ध वास्तविक मनुष्य जाति पर पूरी तरह से दया करने वाले थे, करुणा करने वाले थे, उनके हित और सुख के सही तरह से पहचान रखते हुए उनको सुख की तरफ ले जाने वाले थे। और इसी कारण बहुत ही करुणामय बनकर, और बुद्ध को महाकरुणामय कहा जाता है, उनकी करुणा इतनी विशाल थी, इतनी आगाध थी, न केवल मनुष्य के लिए बल्कि उन्होंने सभी प्राणियों के प्रति करुणा जताई और उनके काम आने की
हाँ, जीवन भर कोशिश की और वही आदर्श उन्होंने अपने भिक्खु संघ को दिया। और इस प्रकार के आदर्शों को आगे चलाने का काम ही वास्तव में धम्म प्रचार कहा जाता है। और ये धम्म प्रचार आम जनता के लिए हैं, इसमें कोई माइनस नहीं होता, चाहे वो बुद्धिस्ट हो न हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, सब उसमें सम्मिलित हैं। बुद्ध ने किसी को छोड़ा नहीं, हर आदमी की, हर प्राणी की उन्होंने चिंता की है और उनके कुशल की कामना करते हुए अपने धर्म का उपदेश किया है। और उस पर वो स्वयं चल चुके हैं। अपने लाखों की संख्या में जो भिक्षु भिक्षुनियाँ बनी, उपासक उपासक बने, उनके साथ साथ उन्होंने स्वयं इस तरह का जीवन जिया है। तो मैं समझता हूँ आज के लिए इतना काफ़ी है। बाबा साहब की जो मुख्य भूमिका है ये इस तरह से हमें समझनी चाहिए, वो समझ में आई हुई है ऐसा मैं समझता हूँ। और फिर आगे चलकर बाबा साहब धम्म की मीमांसा करते हैं कि बुद्ध ने धम्म किस तरह से कौन कौन से मुद्दों को लेकर हमारे सामने रखा है, वो अपना अनुभव रखा है, उसको हम जानने की कोशिश करेंगे अगले दिन से, इससे पश्चात होने वाले प्रवचन से। तब तक के लिए हम यहीं पर रुकेंगे। जय भीम।